सभी को राधे राधे। आज हम कुछ अलग ही बात करेंगे कि कुछ रामायण से उठा करके बात करेंगे कि राम जी ने बोला था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, न भाई बहन को न भाई भाई को, ऐसा कुछ बोला था। ये आपने सुना भी होगा। कलयुग तो चल रखा है, हमको तो कहीं दिख नहीं रहा कि ऐसा क्या है। पर अब सुनो, शुरुआत कैसे हो रही है और शुरू हो गया है। आप मोबाइल में लगे रहते हो, पर आप अपनी मर्जी से नहीं लगे रहते हो, आपको लगा के रखा जाता है। कैसे? आपने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद उससे अलग या फिर उससे अच्छा जो तुम अपनी उसके नजरों में देखना चाहोगे, तो उस अच्छा जब कंटेक्ट बाहर आता है ना, उसमें तुम घुस जाते हो। अब ये दिखाया क्यों जा रहा है कि आप इसमें घुसे रहो? आप अपनी मर्जी से सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक को भी आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो, आपको ऐसा कराया जा रहा है। अब आप सुनो कि आप उसमें तो बोला गया है कि कलयुग में मांस मदिरा, ये तो आप देख रहे हो कि हर घर में हर एक, मुझे नहीं लगता कि 80% लोग मांस मदिरा आदि खाते पीते हैं। ये यहां से शुरू हुआ। अब सुनो और बात, डार्क वेब और सर्च वेब और डीप वेब, शायद आप नहीं जानते हो ये है क्या चीज। जो आप मेरी वीडियो ये देख पा रहे हो, ये सर्च वेब में ये आपको दिखेगी। जो डीप वेब में होगा उसमें पासवर्ड पड़ेगा, जैसे आपका प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल हर किसी को लीक नहीं हो सकती, वो आपके फोन में ही रहेगी। इसी प्रकार से डार्क वेब है। डार्क वेब में गलत चीजें होती हैं, जैसे कि, वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी आपके ज्ञान अर्जित के लिए मैं बता दूं, उसमें पिस्तौल, ड्रग्स, वहां पर रेड रूम आदि होते हैं, जो कि आप देखते होगे कि आप तो नहीं जानते हो, कोशिश करो ना भी जाओ ऐसी सोचने की, पर कलयुग यहीं से शुरू हुआ है। अभी आप एक लड़की को देख रहे होंगे कि वो बहुत वीडियो वायरल हो रही है उसकी, कि वो नाच रही होती है, वो अपने मगन में अपनी पीठ करके, आप पीछे हो, वो आगे को नाच रही है, और नाच करते 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 उसको किसी ने खड़े होकर देखा, वो पीछे तुरंत वार कर देगी। तो इस चीज से, और डार्क वेब में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहीं से कलयुग शुरू हो रहा है। अब आपका जो आप सोच रहे हो ना, हमारा डाटा, ये फिर मोबाइल, आप जो मोबाइल में देख रहे हो या सर्च कर रहे हो, वो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आपने सर्च किया, कोई फोटो खींची, अपनी फैमिली के साथ कोई फोटो खींची, तो आपकी वो कोई बंदा, समझो कि पहली बात तो आपके पास कुछ है नहीं, जो भी है वो जिसने हैकर ने हैक किया, हैक करने के बाद क्या किया, उसके पास ये पता चल गया कितने बच्चे हैं, पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का अकाउंट क्या है, उसके फ्रेंड क्या है, उसके क्लोज फ्रेंड क्या है, उसके ज्यादा क्लोज, उसका फिर आजकल तो घर गांव घर में क्या क्या करते हैं वो भी डालते हैं लोग। अब उसका जब बताया गया है कि दुश्मन भी, शैतान भी होते हैं, देवता भी होते हैं। शैतानों की जो नगरी है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से लिंक है, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो लास्ट ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है, जो ऐसा बोलता है उसके विषय में यूट्यूब आदि उसका सिस्टम बिगाड़ा जाता है। ये है, सच है। और आप डार्क में ऐसी ऐसी चीजें होती है कि मैं ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल रहा कि आप ज्यादा जानोगे तो गलत हो जाएगा। वहां पर मर्डर भी होते हैं, लाइव मर्डर होते हैं। वहां पर बोलोगे कि तुम ऐसे ऐसे भी होता है, मैंने अभी सुनी थी कि ये सच है, पर एक क्लाइंट अपना बोलता है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए या फिर 25 साल की औरत होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और उसका
पैर कद्दूकस करो जब तक उसकी हड्डियां ना दिखें। ऐसा भी होता है, लाइव देखा गया है, जो कि मैंने ऐसा, मेरा एक फ्रेंड है जो कि इस चीज में वो कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उसने मेरे को ये सारी डिटेल दी कि कलयुग इस प्रकार से शुरू हो रहा है। पंडित जी आप कहाँ बैठे हो, और वहां तो ड्रग्स, किसी को मर्डर भी करना है ना, आप नाम बता दो, जैसी मौत चाहोगे वैसी मौत होगी। आप चाहते हो कि उसको उल्टा टांग के उसको 2 दिन उल्टा टांगा जाए, जब होश में आए तो उसको थोड़ा सा पानी पिलाया जाए, उसको फिर इस वक्त फिर मारा जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। तो तुम सोच रहे हो ना कलयुग कहां से शुरू हो रहा है, कलयुग ऐसे ही शुरू हो रहा है और ऐसे ही चलेगा। जिस प्रकार से आप मोबाइलों में आदि में लग रहे, कभी तो कभी कोई पुस्तक पढ़ी, मैं आज वेद पुराण की बात नहीं करूंगा, आज कलयुग की बात करूंगा। कलयुग कहां से शुरू हो रहा है, तुम्हारी वजह से शुरू हो रहा है। आप अपना कोई भी डाटा किसी भी प्रकार का, कोशिश करो कहीं पर आप फोटो भी क्लिक करते हो तो ये मत कभी समझो कि ये मेरे तक ही सीमित है। वो आपके उस वेबसाइट में पड़ गई है तो ईमेल में पड़ गई, कहीं ना कहीं सेव है, वो आपके मोबाइल के सर्वर में सेव हो गई। वो जिस दिन खोला गया, आपसे जब तक आपने फोन लिया, जब से आपने फोन लिया, वो चाहे 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, उसकी भी फोटो बैकअप से निकाली जा सकती है। और निकालने के बाद उसका क्या उपयोग किया जा सकता है वो आप खुद जानो। और आप सुनो, अब यहां पर बैंकिंग फ्रॉड कैसे होता है। आजकल ऑनलाइन ही बैंक खुल रहे हैं, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो रही है। आपने जैसे मैंने रिकॉर्डिंग कुछ बात बोल रहा हूं, उसी प्रकार ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गया, आप कुछ भी बोलो 2 मिनट के बाद उसमें तुम कुछ भी बुलवा सकते हो, उसी आवाज में वो बोलेगा कि अभी एक ऐसे ही हुआ है, बच्चे का हुआ है, अभी एक किडनैप हुआ था, और किडनैप होने के बाद क्या हुआ कि उस बच्चे को 2 मिनट ऐसे पूछा कि बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या सिस्टम पूछा। इसके बाद जो हैकर था उसने पूरी डिटेल लिखी, ये कब खेलने जाता है, कब खाता है, कब पीता है, कब सोता है, कब इसका फोन बंद रहता है, पूरी डिटेल लेने के बाद क्या किया, अभी ये सच है। उसके बाद क्या हुआ, उस बच्चे को क्रिकेट खेलने गया, उस टाइम वो फोन स्विच ऑफ रखता था। उसके घर वालों ने बोला कि मुझे बिटकॉइन में पैसा चाहिए, और बिटकॉइन कभी ट्रेस नहीं हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं डार्क वेब से ही है। अच्छा, इतने जो ज्ञानी लोग हैं ना, कहीं ना कहीं इंडिया से ही हैं, आज तक बाहर के कोई नहीं बन पाए किसी चीज में, तो इंडिया से ही है। तो उसने ऐसा दिमाग लगाया कि तुम्हारा बच्चा हमने किडनैप कर लिया है, पुलिस की बताने की कोशिश मत करो, इसके बाद कोशिश किया भी तो हम आपका बच्चा मार देंगे। अब अपना किसी का बच्चा मारा जाएगा तो वो क्या सोचेगा, वो अपना तुरंत बोलेगा कि मुझे बिटकॉइन की तुरंत करना है सिस्टम, इस बार मुझे ट्रांसफर करके मुझे बेफिक्र हो जाऊं मैं। उसके बाद क्या हुआ, उसको उसका सारा सिस्टम पता ही था कि बच्चा क्या कर रहा है, किस टाइम कितना खेल रहा है। इसके बाद उसको बिटकॉइन में ट्रांसफर करने के बाद वो बच्चा आया घर पे, आने के बाद उससे पूछा गया क्या, कुछ नहीं। आपकी प्राइवेसी को गलत फायदा उठाया उन्होंने, कितनी 10 बिटकॉइन भी मांग लिया तो मतलब करोड़ों रुपए मांग ली उसने। आजकल बिटकॉइन का भी प्राइस पूछा जाए तो वो कम से कम $26,000, 26,400 ऐसे कुछ डॉलर आज का रेट चल रहा है। तो इस प्रकार से मुझे ये चीज ज्ञान मुझे बतानी नहीं चाहिए कि ये चीज क्या है, पर ऐसा हो रहा है। ये अननोन पैसा, अरबों खरबों रुपए में पैसा आया, कहां गया सरकार को भी नहीं पता। अब सरकार की भी स्कीम सुनो क्या है, जब जब सरकार आती है तब तब नया ही कोर्स लेकर आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि तुमको चलाया जा रहा है, तुम चल नहीं रहे हो। कैसे, वो नया कोर्स लेकर आएगी, उनका कोर्स स्कूलों में पढ़ाएगी, वो क्यों, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। अब इसके बाद उसने क्या किया, सरकार जब लाएगी, लाने के बाद वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। अब उसने पढ़ाई रखा हुआ ऐसा, तो प्रोडक्ट चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे। ये सरकार की सोच है। पर इस जगह रामायण जो लाई जाए पढ़ाने में, गीता लाई जाए, अरे ज्ञान शिक्षा दी क्यों जाती है कि आप किसी को, आप अपने माता पिता को, आप अपने से बड़े को आदर करो, सम्मान करो। शिक्षा ये है, ये नहीं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाओ। अब कैसे, माँ बाप अपनी औकात से ज्यादा पढ़ाते हैं, अब बाद में उनकी औकात क्या रह जाती है, बेटा पूछने भी नहीं आता कि तुम कर क्या रहे हो, कभी प्रणाम भी नहीं करता। क्या विद्यालय या फिर स्कूल में कभी ऐसा पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ नहीं पढ़ाया जाता। पर पाठशालाओं में देखो,
तो इसी प्रकार ये कलयुग का सिस्टम चल रहा है, जो कि अभी डीप में नहीं बताया। कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करूं। पर हाँ, कलयुग का शुरू इसी प्रकार से होगा, क्योंकि आप सोचो कि आपकी आंखों के सामने होगा तो आंखों के सामने नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत कुछ चल रहा है कि आप सोचो किसी से दुश्मनी हो रखी है तो चंद पैसों में। तो अब सुनो तुम्हारी कहानी। तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा डाटा कहीं लीक नहीं हो रहा, तुम किसी ना किसी फेसबुक से या फिर कोई इंस्टाग्राम से या फिर किसी बैंक से जुड़े हो, तुम्हारा डाटा वहां पर सेव है। और डार्क वेब क्या है, वहां पर काली दुनिया है, वहां पर कुछ भी निकाला जा सकता है। उन्होंने निकाला चंद पैसों में, 50,000 10,000 में बेच देते तुम्हारा डाटा। और डाटा बेचने के बाद क्या होगा, डाटा की बात क्यों कर रहा हूं मैं, डाटा में तुम्हारा बहुत कुछ होता है। डाटा ही मांग करती है आज के जमाने में, कंपनियां क्या मांगती है, डाटा ही मांगती है। अब छोटी सी डाटा, तुम अपने विषय में सोच लो, उस डाटे से 2 लाख रुपए लोन निकाला, 10,000 में खरीदा, 2 लाख रुपए निकाला, भरेगा कौन, आप भरोगे। और उसने निकाला किसने, 10 लाख रुपए, गया किसका, तुम्हारा गया। तो ये सब सिस्टम है। इसीलिए बोले हैं रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जिसके हाथ में लाठी होगी उसी की भैंस। तो अपने अब सोचो, घर में भी नहीं सोना रख सकते हो, घर में भी नहीं पैसा रख सकते हो, क्योंकि ऐसी सरकार की सिस्टम चल रखा है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आगे सरकार, आगे का भविष्य बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे जो पुराने लोग थे, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, फिर भी आप कोशिश करो समझने की। पहले के जमाने में इतने लोग ज्ञानी होते थे, वैज्ञानिक होते थे, पहले भी होते थे। ऐसा नहीं कि पहले भी सर्जरी बोल रहे हो ना, ये पहले भी होती थी। ऐसा कुछ नहीं कि वैद्य होते थे पहले, आजकल डॉक्टर होते हैं। ये ऐसा सुई घुसेड़ते हैं कि तुम्हें खुद का नहीं पता, सुनने करके कहाँ घुसेड़ देंगे। तो इसी प्रकार से पहले वैद्य होते थे, आयुर्वेदिक दवाइयां देते थे। अब सुनो, दवाइयों की बात करूं, घर में ही तुम्हारे सब कुछ दवाइयां हैं, हल्दी में, अजवाइन में, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि इससे रोग खत्म हो सकता है। बाकी ये वीडियो मेरा बनाने का कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, पर फिर भी आपको मैं बताने की कोशिश किया हूं कि तुम्हारा डाटा और जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये कोई मतलब नहीं बन रहा इसका। और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, पर आपको समझना ही बस इतना ही बहुत है कि एक लोग भी जागरूक हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुत है। सभी को राधे राधे।